1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। सारा प्रणाम, मैं हूं देवेश गुप्ता। एक बार फिर हम हाजिर हैं खास कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो के साथ। मकसद है आपको जागरूक बनाना, क्योंकि जरूरत है हम सभी को जागरूक होने की। तो जब भी हम और आए बाजार तो किन किन बातों का रखें ख्याल, ताकि कोई हमें ठग ना पाए। साथ ही आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किसको और करें, कहां करें आप शिकायत। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आपकी बेसिक यानी लैंडलाइन फोन और मोबाइल फोन कंपनियां कैसे आपको चूना लगा रही हैं, क्या है आपके हक और क्या आपको मिलना चाहिए। तो लगातार हमसे जुड़े रहिए, हमें फोन लगातार करते रहिए। अगर कार्यक्रम के दौरान आपका फोन हमसे नहीं मिल पाता है तो आप हमें ईमेल भेजते हैं। इसके लिए आप विस्तार से अपनी पूरी शिकायत, जैसे उत्पाद का नाम, उत्पाद खरीदने की तारीख, बैच नंबर वगैरह लिखें। उसके बाद समस्या को अपने कार्यक्रम में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। हम संबंधित कंपनी को मेल कर आपकी समस्या के समाधान जानने के बारे में भी कोशिश करेंगे। तो हमारा ईमेल आईडी आप नोट कीजिए, jago@saharasamaay.com। एक बार फिर बता देते हैं आपको, jago@saharasamaay.com। हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे खास मेहमान हैं श्री SK विरमानी जी, जो कि उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से जुड़े हुए हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। तो अपने सवाल और अनुभव हमें बताते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं जागो ग्राहक जागो। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल फोन हमारी सबसे बड़ी जरूरत बनते जा रहे हैं। अक्सर आपने यह महसूस किया होगा कि अगर कभी आप अपना फोन घर भूल जाएं तो पूरे दिन आपको अजीब तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल हम मोबाइल फोन पर बहुत निर्भर हो गए हैं, लेकिन देश में जिस तेजी से मोबाइल फोन हक बढ़े हैं, उतनी ही तेजी से इससे जुड़ी हुई समस्याएं भी बढ़ रही हैं। तो जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं ट्राई ने फोन ग्राहकों को कौन कौन से अधिकार दिए हैं, जिसकी जानकारी आमतौर पर नहीं होती है हमें और आपको, लेकिन ये तमाम चीजें बहुत ही काम की हैं। फोन ग्राहकों की सबसे ज्यादा शिकायतें बिलिंग और टैरिफ से जुड़ी होती हैं। कब बिना आपको बताए आपका प्लान बदल दिया जाता है, कभी बिना आपकी स्वीकृति के कॉलर टोन, रिंगटोन या कोई और ऐसी सेवा आपके प्लान में जोड़ दी जाती है और उसके पैसे आपके बिल में जोड़ दिए जाते हैं। हालांकि हमारे और आपके हितों की रक्षा के लिए सरकार ने एक संस्था का गठन किया है, जिसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई कहते हैं। सरकारी संस्था ट्राई ने इस दिशा में कुछ नियम और दिशा जारी किए हैं। हो सकता है आप इनमें से कुछ के बारे में जानते हों, लेकिन आइए हम और आप एक बार फिर इन्हें दोहराते हैं, जिससे आप अपने हितों की रक्षा खुद कर सकें। आपके मोबाइल पर किसी सेवा के चालू होने के एक हफ्ते के भीतर सेवा का पूरा टैरिफ प्लान यानी कॉल रेट या SMS रेट वगैरह आपको बताया जाना जरूरी है। अगर इसमें कोई परिवर्तन हो तो वो भी एक हफ्ते के भीतर आपको बताया जाए। आपके मोबाइल में किसी भी कंपनी का कनेक्शन क्यों ना हो, लेकिन वो कंपनी आपके प्लान शुरू होने के 6 महीने के भीतर आपके प्लान की कोई दरें नहीं बढ़ा सकती। अगर आपको अपने मोबाइल में चालू कोई प्लान अच्छा नहीं लगता है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तो आप बदल सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भुगतान की जरूरत नहीं। अगर आपका कनेक्शन लाइफ टाइम वैलिडिटी का है तो वो कंपनी के मौजूदा लाइसेंस समय तक तो वैलिड है ही, साथ ही कंपनी के लाइसेंस रिन्यूअल के बाद भी वो वैलिड है। हर तरह के लाइफ टाइम प्लान में कंपनी को अपने ग्राहक को ये बताना जरूरी है कि उसका लाइसेंस कब एक्सपायर हो रहा है। 6 महीने से ऊपर के किसी भी समय के टैरिफ प्लान के लिए, चाहे वो लाइफ टाइम का तो, कंपनी दरें नहीं बढ़ा सकती। सर्विस प्रोवाइडर के वेबसाइट पर विभिन्न टैरिफ प्लान की तुलना अनुमानित मंथली बिल के रूप में दी जानी चाहिए। चाहे टॉक टाइम खत्म हो गया हो, लेकिन प्रीपेड ग्राहकों की इनकमिंग कॉल्स और SMS जैसी सुविधाएं खत्म नहीं की जा सकती। मांगे जाने पर पोस्ट पेड ग्राहकों को STD और ISD बिल का ब्यौरा मुफ्त दिया जाए। फोन कनेक्शन सरेंडर करने पर तमाम तरह के एडजस्टमेंट के बाद 60 दिनों के भीतर सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस किया जाना चाहिए, नहीं तो 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा। रोमिंग के दौरान प्रीपेड ग्राहकों से कॉल करने या रिसीव करने के लिए रोमिंग चार्ज लिया जा सकता है, लेकिन इसकी जानकारी ग्राहकों को SMS के जरिए देनी जरूरी है। सहारा न्यूज ब्यूरो। और कार्यक्रम में फोन
आने शुरू हो गए हैं, हमारे जो दर्शक है हमसे जुड़ना शुरू हो गए, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें हमारे साथ श्री एस के विरमानी जो हैं, जो उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं। विरमानी साहब, स्वागत है आपका। राष्ट्रीय कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से भी जुड़े हुए हैं आप विरमानी साहब, तमाम सवालों के आप जवाब देंगे। हमारे साथ अजीत जी हैं नोएडा से। क्या सवाल है अजीत जी? मेरा सवाल ये है कि आजकल जैसे लैंडलाइन फोन पहले तो बड़ी भरमार थी, लेकिन आजकल लोग बाग कटवा रहे हैं, तो मोबाइल में फायदा है लैंडलाइन में फायदा? जी, बड़ा पर्टिकुलर सवाल है। हाँ, बहुत जी, इसका तो आपको वो देखिए कि आपकी जरूरत किस बात की है, आप अपने टैरिफ प्लान देखिए। अब जी। कई जगह में तो एक और दर्शक हैं हमारे साथ इलाहाबाद से, पीएन भट्ट साहब। भट्ट साहब, क्या सवाल है आपका? आज एक सवाल है मेरा, एक कोरियर के संबंध में। एक कोरियर किया था मैंने यहाँ से इलाहाबाद से फ्लाई किंग के नाम से जी। तो वो जो है वो उसने जो है 3 महीने हो गए हैं, कोरियर गया नहीं। तो उस कंपनी को मैं बार बार फोन कर रहा हूँ और उससे मिला भी हूँ। वो कंपनी कह रही, पहले तो कह रही थी कि क्लेम देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया उसके बाद जी। अब उसके लिए मैं क्या करूँ, आप मेरे को बताइए। नहीं, इसकी भी तो उनको लिखित में उनको एक शिकायत भेज के उसको एक बार कह दें कि अगर आप नहीं करते तो हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। जी, कौन सी कोरियर कंपनी में किया है ये उन्होंने बताया, लेकिन बहरहाल इनको शिकायत लिखित में ही देनी चाहिए। शिकायत तो लिखित में दे देनी चाहिए। जी बिल्कुल। हम बात कर रहे थे अभी मोबाइल के तमाम जो ट्राई ने अधिकार दिए हैं, तमाम हितों की रक्षा करता है ट्राई हमारे साथ, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो शिकायतें आ रही हैं मोबाइल को लेकर, बहुत सारी आ रही है। अभी हम कार्यक्रम को शुरू करने से पहले विरमानी साहब, हम अपने ऑफिस की बात करें तो हमारे जो साथी हैं उनके पास भी बहुत सारी तरह तरह की शिकायतें हैं। लगातार कभी भी बिना आपको बताए हुए आपकी डायलर टोन शुरू कर दी जाती है। मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि डायलर टोन कई बार शुरू कर दी गई। तो इस तरह की बहुत सारी शिकायतें होती हैं, और जो शिकायत करने है जहां तक, तो हमारे पास सीधा रास्ता है कस्टमर केयर। इसके अलावा भी कोई और रास्ता है? नहीं, सबसे पहले तो शिकायत आपको कस्टमर केयर में करनी चाहिए। उनको टाइम दिया गया है, 3 दिन का टाइम दिया गया। अगर 3 दिन तक वो उसको ठीक नहीं करते तो उसके बाद वो कंपनी के नोडल अधिकारी होते हैं, जो कि हर एक सर्विस एरिया के अंदर एक नोडल अधिकारी का होना जरूरी है। जी, तो आप आप बातचीत जारी रखेंगे। हाँ। इस बीच आज फोन कॉल ले लेते हैं। जितेंद्र जी हैं, क्या सवाल है जितेंद्र जी? जी देखिए, मैं एयरटेल का पोस्टपेड कनेक्शन कटता है 10 तारीख के आसपास। जी जी जितेंद्र जी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। अच्छा, तो हम जैसे कह रहे थे इलाहाबाद से आरिफ हैं एक और हमारे दर्शक। जी आरिफ साहब, क्या सवाल है? हाँ साहब, मेरा ये सवाल है कि आज महीने से मेरे पास जो मोबाइल है वो रिलायंस कंपनी का, महीने 1.5 महीने से रोज 2 रुपए 4 रुपए, यहाँ तक करीब 20-25 रुपए कभी कभी कट रहे हैं, और वो पूरा मेरे पास डेटा। तो मैं किसको कंप्लेन करूं, कैसे करूं, क्योंकि रिलायंस वाले तो सुनने से रहे। नहीं, पहले आप उनके कस्टमर केयर में शिकायत करिए। आपको एक चीज का पता होना चाहिए, जैसे ही वो शिकायत करते हैं तो उसका कंप्लेंट नंबर लेना चाहिए कंपनी से। जब तक, वैसे तो कानून के अंदर वो दिया हुआ है, हर एक कंप्लेंट का उनको नंबर देना है, तो कंपनियां अवॉइड करती हैं। तो इसलिए कस्टमर को इंसिस्ट करना चाहिए कि आप मेरे को कंप्लेंट का नंबर दीजिए, क्योंकि एक वही रिकॉर्ड है, वो इंसिस्ट करना चाहिए। अगर वो 3 दिन तक आपकी कंप्लेंट की सुनवाई नहीं होती तो उसके बाद आप नोडल अधिकारी को उसको लिख सकते हैं। उनको 10 दिन का टाइम दिया हुआ। इलाके में कितने नोडल अधिकारी होते हैं? एक लाइसेंस अंदर कम से कम एक का होना जरूरी है। जी, आगरा से हमारे एक और दर्शक हैं। जी, क्या सवाल है सर? जी देखिए, मेरा एयरटेल का एक नंबर था मेरा पोस्टपेड, जी, जो मैंने सितंबर में डिस्कनेक्ट करवाया था। हाँ जी, 500 रुपए सिक्योरिटी अभी तक वापस नहीं हो पाई, कई बार शिकायत करने के बावजूद। ये सिक्योरिटी का एज पर द एक्ट 60 दिन के अंदर आपको सिक्योरिटी वापस मिल जानी चाहिए। जी, अगर नहीं मिलती तो आप इसका 10% इंटरेस्ट के हिसाब से आप उनको क्लेम डाल दीजिए, सिक्योरिटी अपने आप टाइम पे आ जाएगी। जी, लेकिन इनको डालना कहाँ होगा क्लेम? नहीं, पहले तो आप इनको उसके नोडल अधिकारी को लिखेंगे। शिकायत तो इन्होंने की हुई होगी कि सिक्योरिटी नहीं आई वापस, तो नोडल अधिकारी को लिखेंगे, उनको साथ में क्लेम भी मांगे। क्लेम इनका हक बनता है। जी, वैसे ट्राई हालांकि रेगुलेट करती है इन तमाम मामलों, क्या कोई अलग से अथॉरिटी अटेरा है जहां ये? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ट्राई कोई शिकायतों की सुनवाई तो नहीं करता। हाँ, अगर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होता है तो उनको एक्शन लेना पड़ता है। जी, अल्टीमेटली अगर मान लीजिए नोडल अधिकारी नहीं सुनता है तो उसके बाद भी एक और प्रोविजन दिया हुआ है, अपीलेट अथॉरिटी। उसमें भी इनको एक नंबर अलॉट किया जाता है, अपील नंबर। जी, उसको टाइम दिया गया 3 महीने तक उसको सॉल्व करना है। अगर 3 महीने तक कोई कंप्लेंट वो सॉल्व नहीं कर तो हर एक कंपनी को एक रिटर्न सबमिट करना होता है कि मेरे को इतनी शिकायतें आई थी, इतनी सॉल्व होगी, इतनी पेंडिंग है, और किस वजह से पेंडिंग है वो भी बताना होता है। बिल्कुल। अलीगढ़ से हमारे एक और दर्शक हैं कौशिक जी। कौशिक जी, क्या सवाल है आपका?
जी सब, मेरा ये सवाल ये है कि मेरे पास एयरटेल का कनेक्शन है, मोबाइल कनेक्शन प्रीपेड। जी हेलो। हाँ जी, जी, हाँ सुन जी। रहे हैं। हाँ, मेरा प्रीपेड कनेक्शन है एयरटेल। जी आप सवाल बताइए कौशिक साहब। हाँ, मेरा ये है कि मेरा अननेसेसरी 30 रुपया महीना काटा जा रहा है और मैं कई बार कस्टमर केयर पे भी रिपोर्ट कर चुका हूँ और अलीगढ़ में जो इनका एयरटेल का ऑफिस है उसमें भी कई बार रिपोर्ट दे चुका हूँ और इन राइटिंग दे के आया हूँ, लेकिन मुझे कोई अभी तक उसको बंद नहीं किया जा रहा। उन्होंने बताया नहीं आपका काट रहे हैं 30 रुपया। वो कहेंगे आप इस पे आप वहाँ पे SMS कर दीजिए या ये कर दीजिए वो कर दीजिए। कई बार सब कुछ करके देख लिया लेकिन वो पैसा मेरा कटना बंद नहीं हो रहा। नहीं, आपको एक राइटिंग में कंप्लेंट, आप शायद मेरे ख्याल राइटिंग में कोई कंप्लेंट अभी तक की नहीं होगी। नहीं, राइटिंग में मैंने दी है लेकिन उन्होंने उसका रिसीव नहीं देते हैं वो लोग। नहीं, आप उसको एक रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए। अगर वो बाई हैंड आपको नहीं करते तो आप बाई रजिस्टर्ड पोस्ट भेजिए, क्योंकि कंपनियां तो हैं ही, मतलब बदमाशी तो करती हैं। बिल्कुल, और रजिस्टर्ड पोस्ट अगर पहुंचेगी तो पहुंचेगी, रसीद मानी जाएगी। हाँ वो रसीद मानी जाएगी, उसके बाद तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको एक और, जैसे मैंने अभी बताया था, उनका एक अपीलेट अथॉरिटी है, ये हर एक की वेबसाइट के अंदर भी दिया हुआ है। नहीं है तो आप हमारे से कांटेक्ट करके हम आपको डिटेल बता देंगे कि कौन सी अपीलेट अथॉरिटी है, कहाँ उसका एड्रेस है। वैसे तो नोडल अधिकारी बताना अनिवार्य है उसके लिए। हमारे साथ देहरादून से हमारे एक और दर्शक हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि जो हर एपिसोड में आपको बताते हैं, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वो तमाम जो जानकारियां आपके पास नहीं है वो जानकारियां आप इस नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। देहरादून से हमारे दर्शक हैं। जी क्या सवाल है आपका? संजीव जी, क्या सवाल है संजीव जी? हाँ सर, मैं संजीव और एक्चुअली में मेरा एक WLL कनेक्शन। हेलो जी। हाँ, WLL कनेक्शन था सर, उसका मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट 2000 रुपए जमा किया था, तो उसमें से मेरे को 1351 रुपए मिला है, बाकी उन्होंने दिया नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप इसकी डिटेल मांग सकते हैं। वैसे तो हो सकता है कोई रास्ता नहीं सर, उसमें मैंने डिटेल वगैरह बहुत 3-4 बार कंप्लेंट किया भी है, लिखा भी है उनको, उनका GM को भी लिखा है, और उसका आज तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला है। नहीं, वो डिटेल तो उनको देनी चाहिए। नहीं तो आप है ना हमारे से है ना कांटेक्ट करके हमारे से आगे का स्टेप पूछ लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपीलेट अथॉरिटी को कांटेक्ट करिए, तो ये 3 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ करना पड़ेगा। जी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको याद दिला दें, मोबाइल बेसिक यानी लैंडलाइन फोन के बारे में हम आज बात करें, लेकिन कोई भी आपकी समस्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ श्री बिरवानी जी हैं जो कि आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे जिससे कि आप अपने हितों की रक्षा खुद कर सके। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर हैं, रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो। बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास ईमेल्स भी आते हैं, जिनमें से कुछ ईमेल्स हम अपने कार्यक्रम में शामिल भी कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इवान मिश्रा की, जो कि कानपुर से लिखते हैं। आपका कहना है कि इन्होंने घर पर टाटा इंडिकॉम का नेट कनेक्शन लगवाया था और उसमें शुरू से ही कुछ परेशानी थी। कई बार शिकायत करने पर कंपनी के इंजीनियर्स देखने तो आए, लेकिन समस्या जिसकी तस बनी रही। इन सब से परेशान होकर अंत में उन्होंने कनेक्शन बिना इस्तेमाल किए कटवा दिया, लेकिन कनेक्शन लेते समय जो राशि कंपनी ने जमा कराई थी वो इन्हें वापस नहीं मिली है। सिक्योरिटी फंड नहीं मिला है। हाँ, नहीं सिक्योरिटी तो मुझे लगता है, जहाँ तक इनका क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है, इसमें उन्होंने कुछ एक्टिवेशन चार्जेस भी पे किए होंगे। एक्टिवेशन चार्जेस तो खैर रिफंड नहीं होंगे, सिक्योरिटी तो इनकी रिफंड हो जाएगी। अगर एक्टिवेशन चार्जेस हैं तो वो नहीं वो तो नहीं होंगे, क्योंकि हाँ। हरदोई से हमारे साथ हैं कनिष्क, हमारे एक दर्शक। जी कनिष्क जी, क्या सवाल है? हाँ, हमारा सवाल ये है कि मैंने हरदोई से अपने लड़के को टॉपअप के बतौर 201 रुपए दिल्ली भेजे ई टॉपअप से, और उसको सिर्फ 50 रुपए वोडाफोन कंपनी ने डिलीवर किए। वहाँ कंप्लेंट की तो उसकी वो इंक्वायरी करेंगे, और आज 3 महीने हो गए, ये मालूम नहीं होता है कि उसके ऊपर कितना उन्होंने सरचार्ज और किस तरीके से उसको लगाया है कि 201 रुपए पे मात्र 50 रुपए दिल्ली में उसको वोडाफोन कंपनी ने दिए हैं। तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, जबकि हम ऑलरेडी उनको हम कंप्लेन कर चुके हैं? नहीं, हो सकता है जहाँ कंप्लेंट की हो वो कंसर्न्ड ऑफिसर ना हो ना, सैंक्शन नहीं, ईमेल से भी उन्होंने बताया एड्रेस की ईमेल करिए इस एड्रेस पे, तो ईमेल भी किया गया और ईमेल का वो हमारे पास बाकायदा वो भी सेव्ड है। नहीं, आप ऐसे करिए, आपको हम है ना वोडाफोन के उच्च अधिकारियों के नाम और पते कंप्लीट आपको देंगे। आप हमारे से वो एड्रेस सुबह के मतलब दिन के टाइम में आप मांग सकते हैं, हम आपको बताएंगे। उच्च अधिकारियों को शिकायत करिए
तो इसका समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। कनिष्ठ साहब, आपको बता दें, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर आप फोन कीजिए 1800111400 यानी 1811-4000। ये टोल फ्री नंबर है जो कि BSNL की लैंडलाइन से ही लगता है। अगर आपके पास BSNL की लैंडलाइन नहीं है तो आप एक STD नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है 011279955 से 58, यानी ये 3 नंबर हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं, तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको रास्ता बताया जाएगा, लेकिन कदम आपको खुद उठाना है। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक हैं, ब्रजेश इटावा से। क्या सवाल है ब्रजेश जी? सर जी, हमारा जो पहले कनेक्शन था हमारा जी, हेलो जी, हाँ जी, हाँ, हमारा कनेक्शन था, ये BSNL का बेस था। हेलो जी, सुन रहे हैं हम। बेसिक फोन था हमारा, 9 साल पहले लगवाया था, तो उसमें सिक्योरिटी जमा थी। वो बोल रहे हैं कि रसीद लाएंगे तभी सिक्योरिटी वापस करेंगे, तो रसीद तो मेरे पास है नहीं। जी, 9 साल से रसीद रखना तो संभव भी नहीं है वैसे। नहीं, वैसे तो रसीद वापस करना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, खासकर अगर प्राइवेट होती तो फिर हो जाता। फिर भी आप उनको एक एफिडेविट में लिख के उनको दे दें कि ये मैंने फीस इतना वो सिक्योरिटी जमा किया था, तो ये शायद वो कंसीडर कर लें। हाँ, नहीं करना ही पड़ेगा, वो तो पैसा इनका है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। जारी है जागो ग्राहक जागो। आप अपनी समस्याएं और सवाल लगातार पूछते रहिए। हमारे साथ बिरमानी साहब हैं, तमाम आपको आपकी समस्याओं के समाधान बताएंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, कदम खुद उठाना है। तो आप रहिए हमारे साथ, देखिए जागो ग्राहक जागो। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर। एक और ईमेल ले लेते हैं। आलोक मिश्रा हैं जो लिखते हैं कि उनके पास एयरटेल का फोन कनेक्शन है और वो पिछले दिनों जब शहर से बाहर गए थे तो उन्हें रोमिंग पर कॉल्स करने में दिक्कत आई। दरअसल उनके फोन पर जो सर्विस शो नो सर्विस शो हो रहा था, यानी सर्विस उनको नहीं मिल रही थी। लेकिन जब वो शहर में वापस आए तो फोन उनका बिना किसी परेशानी के काम करने लगा, एकदम ठीक हो गया। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बिलों का भुगतान समय पर हो रहा है और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। नहीं, इसमें तो इनको कोई और समस्या भी हो सकती है कि वहां जब नेटवर्क सिलेक्शन करना पड़ता है, हो सकता है इन्होंने कोई ऑटोमेटिक वे किया हुआ होगा। हाँ, तो हो सकता है नेटवर्क सेलेक्ट नहीं कर पाया हो। लेकिन इस केस इसको मैनुअल वो आप कर सकते हैं, वहां पे जितने सर्विस प्रोवाइडर के होंगे वो कनेक्शन की व्यवस्था आ जाएगी। ये किसी को तो आगे से आप जब भी रोमिंग पर जाएं तो ध्यान दें। बहरहाल एक चीज और ध्यान देने वाली, जैसे एक सवाल पिछली बार अभी हमने देखा था कि उनका बिल जो रसीद थी वो खो गई थी, तो अब जो प्रोविजन जैसा कि आप बता रहे थे कि बिल में भी मेंशन नहीं, अभी इन्होंने ट्राइंग ऑर्डर इशू किया है कि जो नए बिल आएंगे तो इसमें किसी एक बिल में इनको दिखाना होगा कि उसके पास सिक्योरिटी कितना जमा है। तो वो अगर बिल संभाल के भी रखेंगे तो वो समस्या। तो जब भी आप कनेक्शन लें और सिक्योरिटी का पैसा जमा कराएं तो अपना बिल जिसमें सिक्योरिटी मेंशन है वो और रसीद संभाल के रखें, क्योंकि जब भी आपको रिफंड मिलना होगा उसकी जरूरत पड़ेगी। एटा से हमारे साथ हैं हमारे एक और दर्शक नौशाद जी। साहब, सवाल क्या है आपका? मेरा ये सवाल है, जैसे बेसिक फोन लगा था हमारे यहाँ। जी, हेलो जी, जी हाँ, मेरे यहाँ बेसिक फोन लगा था, तो बेसिक फोन की हमने 10,000 में, जब दिनों पुरानी बात है, करीबन 8-10 साल हो गई, तो टेलीफोन लगाया तो 10,000 सिक्योरिटी जमा की थी हमने जी। तो अब वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी हमने डाल दिया, ऐसा कभी बिल में आया भी नहीं ऐड होके, और अब वो ये हमारा टेलीफोन काट भी दिया है और बिल, मतलब वो कह रहे 10,000 हमने आपका ऐड कर लिया उसमें। क्या इसके लिए हमें सिक्योरिटी के लिए दोबारा रिफंड हो सकती है हमारी? नहीं, आप मुझे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आपका एवरेज बिल कितना आता है? हमारा एवरेज 3 के करीबन, 2.5-3 के 4 के करीबन। एक प्रोविजन तो है कि लास्ट बिल का जो पेमेंट है वो सिक्योरिटी वो एडजस्ट करके बाकी वापस कर देते हैं, पर आप उसके डिटेल मांग सकते हैं कि ये 10,000 रुपए कहाँ एडजस्ट किया है। नहीं, मैंने मांगा उनसे, बोले रसीद दीजिए, रसीद मेरे पास है नहीं, वो खो गई है। नहीं, आप लिख के दीजिए कि मैंने तो ये जमा किया था। आप कुछ वो जब कनेक्शन लिया था जी, तो उस वक्त तो आपको पता ही होगा उस वक्त कितनी सिक्योरिटी जमा होती थी। नहीं, हाँ, 10,000 रुपए मैंने जमा किया है। 2,000 की सिक्योरिटी चलती थी, एक एजे टाइम में 10,000 मांगा था, तो 10,000 जमा किया था मैंने पेमेंट। तो आप इसके BSNL के उच्च अधिकारियों, BSNL का कनेक्शन है, BSNL का, हाँ, तो आप उनके उच्च अधिकारियों को लिख सकते हैं शिकायत जी, और उनका नंबर आप हमसे ले सकते हैं। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में फोन करके पूरा आपको रास्ता और तरीका बताएंगे। हमारे साथ हैं PN पांडे, लखनऊ से। सवाल ले लेते हैं। पांडे जी, क्या सवाल है? हाँ सर, हम लखनऊ से हूँ जी। 245276 हमारा ये बेसिक फोन था, और इसमें हमने सुलभ सुविधा लिया था जून तक। उसके बाद लो कर लो बाद की सुविधा आई, तो हमने सर उसमें अपना नाम एनरोल करा दिया, लेकिन
हमारे जब बिल आई तो उसमें पता कि ये सुविधा आपको नहीं मिल पाई है सितंबर में, और जो पैसा लग रहा था जनरल के हिसाब से लगने लगा तो बिल काफी आ गई। जब हमने शिकायत किया तो उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, और जो जेटीओ साहब हैं उनसे भी बात हुई तो पांडे जी यानी आपके पास से पैसा चला, आपको जो सेवा वो उन्होंने देने की कही थी वो सेवा आपको नहीं मिली, लेकिन आपके पास से पैसा चला गया, यही शिकायत है? नहीं, मिलकर ये नहीं होगी, क्योंकि नहीं, आप जब वो बताएंगे जो सुविधा दी गई थी वो दी, बिल गलत थी तो उस पर शिकायत उन्होंने नहीं नोट किया, तो उस पर ऐसा हुआ कि हमारा बाद में टेलीफोन भी काट दिया, तब से न कोई संज्ञान ले रहे हैं न टेलीफोन सही कर रहे हैं। नहीं, टेलीफोन तो वो अपने आप काट नहीं सकता कि आप उसको डिस्कनेक्ट नहीं कराएंगे, तो ये तो या तो कोई आपने बिल पे नहीं किया होगा या कुछ होगा और कोई चक्कर होगा। आप इसकी लिखित में उनको शिकायत करें, अभी तक आपने किया नहीं है वो काम शायद। जी, हमारे साथ एक और हमारे दर्शक हैं, राम प्रकाश मिश्र जो हैं हरदोई से बोल रहे हैं। जी मिश्र जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा पोस्टपेड कनेक्शन है सर, और उसका बिल नहीं मिल रहा है सर। मैंने मौखिक और लिखित भी शिकायत की है सर, लेकिन अभी तक हमको बिल नहीं मिल रहा है सर। या ऐसी समस्या हो गई, ज्यादा कनेक्शन हो गए, बिल मिलना बंद हो गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई? जी, बिल देना तो आपका अधिकार है। वैसे आजकल कुछ कंपनी ने किया कि अगर अमाउंट उसका कम है तो क्योंकि कोरियर के चार्जेस उससे ज्यादा आ जाता है तो वो बिल भेजते नहीं है, फिर भी आप इनको शिकायत करते रहिएगा। बिल हाँ इनको मिलना चाहिए, हाँ, पेमेंट करने के लिए बिल का होना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरठ से कौशल सिंह का सवाल ले लेते हैं। कौशल साहब, क्या सवाल है आपका? कौशल साहब, क्या सवाल है आपका मेरठ से? हेलो, मैं कौशल सिंह मेरठ से। मेरे पास आइडिया कनेक्शन है। इन्होंने एक स्कीम निकाली हुई कि अगर आप स्टार्ट दबाओ तो किसी और की डायल टोन कॉपी हो जाती है। जी। कई बार फोन आता है तो बच्चे के पास हाथ में मोबाइल होता है, उनसे गलती से स्टार दब जाता है तो डायल टोन कॉपी हो जाती है और उसमें 15 रुपए हमारे कट जाते हैं। ऐसे 3-4 बार हो चुका। कंप्लेन करने पे वहां से जवाब आता नहीं जी आपने दबा दिया, अब आपके पैसे कट जाएंगे। जबकि इसमें कम से कम कंफर्मेशन तो होनी ही चाहिए, क्योंकि इससे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हमारे महीने में 3-4 बार ऐसे हो गया। जी बिल्कुल, इस तरह के पहले भी सवाल आए, ये बहुत जहां तक कंपनी का देखो, उसने तो कह दिया कि कंफर्मेशन अगर आप स्टार बटन दबाएंगे तो आपकी वो डाउनलोड हो जाएगी। नहीं तो ये तो कस्टमर को थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। लेकिन विरमानी साहब, क्या इसको स्टार बटन दबाने को कंफर्मेशन मान लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन? क्या लिखित में कोई एसएमएस की कंफर्मेशन जरूरी नहीं है? नहीं, एसएमएस की कंफर्मेशन होना जरूरी नहीं है इसके लिए। हाँ, इसके लिए टेकअप किया जा सकता है, एक मतलब करेक्टिव इसको किया जाए कि जब तक वो एसएमएस से या वैसे उसको हाँ नहीं करे तो उसको नहीं देना चाहिए। मेरे दिमाग में भी ये आया था, वो टेकअप दिस इशू। यानी जब तक कि वो कस्टमर ये ना कहे कि हमें आप दे दीजिए, वो देना नहीं चाहिए। और अगर वो देता है तो उसके आपको पैसे नहीं देने चाहिए, और अगर आपके पैसे कट गए तो आपको शिकायत करनी। ये शिकायत रिलायंस में भी आ रही है। रिलायंस में भी आ रही है। जी, तो जो भी आपका मोबाइल है, जो भी कंपनी का मोबाइल है, आप उसके अधिकारियों को शिकायत करें, और नंबर हम आपको देंगे नेशनल लाइन से। ले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, हाजिर होंगे, आप रहिए हमारे साथ। तमाम शिकायतें और सुझावों का स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। जब से मोबाइल फोन का चलन बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं कि लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल कुछ कम हो गया है, लेकिन इसका महत्व शायद कभी कम नहीं होगा। परेशानियां लैंडलाइन में भी बहुत ज्यादा हैं। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें और आप सभी को पता होनी चाहिए। ये वो आवाज है जिसे सुनकर आप हर काम छोड़कर दौड़ जाते होंगे। हम बात कर रहे हैं आपके की, एक ऐसा यंत्र जो आपको आपके अपनों के करीब लाता है, और जब ये खराब हो जाए तो लगता है मानो समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ। लेकिन जिस फोन को आप लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ जरूरी बातें हम आपको बताते हैं। आपका फोन डेड होने पर आपने टेलीफोन ऑफिस के कई चक्कर लगाए होंगे और आपके हाथ लगी होगी सिर्फ मायूसी। नतीजा, आपका फोन लंबे समय के लिए डेड, और साथ में महीने के अंत में आया होगा फोन का बिल, वो भी पूरा, जाहिर है बिना फोन इस्तेमाल किए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपका फोन 3 दिन से ज्यादा डेड नहीं रह सकता, और अगर कभी ऐसा होता है तो कंपनियों को मुआवजे के तौर पर आपके फोन बिल की राशि में रियायत देनी होगी।
यानी अगर आपका फोन 3 दिन से ज्यादा समय के लिए डेड होता है तो कंपनी को आपके बिल में 7 दिनों के किराए की रियायत देनी होगी। फोन कनेक्शन सरेंडर करने के मामले में आपने जो सिक्योरिटी राशि कंपनी में जमा कराई है, कंपनी को वो 60 के अंदर लौटानी होगी। ऐसा ना करने पर कंपनी को हर बढ़े हुए दिन के लिए 10% की दर से आपको ब्याज देना होगा। इसी तरह अगर आप कोई नया कनेक्शन लेते हैं तो 7 दिन के अंदर उसे एक्टिवेट हो जाना चाहिए। साथ ही ये कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको कनेक्शन देते वक्त फोन के इस्तेमाल से संबंधित सारी कार्यां मुफ्त में मुहैया कराए और आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि फोन बिल का भुगतान आप समय रहते कर दें। इसके अलावा कंपनी की कोई भी ऐसी सर्विस जिसके लिए वो पैसा वसूलती हो, बिना आपकी अनुमति के चालू नहीं की जा सकती। अगर आप फोन पर आने वाली तमाम प्रमोशनल कॉल से परेशान हैं, तो आप अपना फोन नंबर कॉल रजिस्ट्री में दर्ज करा सकते हैं। अगर अपनी फोन कंपनी के खिलाफ आप कोई शिकायत दर्ज कराते हैं तो अपना कंप्लेंट नंबर यानी शिकायत दर्ज संख्या पूछना ना भूलें। हालांकि ये कंपनी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको खुद आपका कंप्लेंट नंबर बताए। अपनी शिकायत आप 3 जगह दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहले आप शिकायत कस्टमर केयर सेंटर में दर्ज करानी चाहिए, जिसकी सुविधा आपको 24 घंटे उपलब्ध रहती है। वैसे हर कंपनी इलाके में एक नोडल ऑफिसर भी तैनात करती है और अगर आप कस्टमर केयर सेंटर की कार्रवाई से सहमत नहीं हैं, तो आप नोडल ऑफिसर को अपनी समस्या बता सकते हैं। अगर फिर भी आप संतुष्ट ना हो तो आप संबंधित उच्च अधिकारियों से कर सकते हैं। उम्मीद है इन तमाम जानकारियों को जानकर आप अपने हितों की खुद ही रक्षा कर पाएंगे और आने वाले दिनों में किसी भी परेशानी से बचे रहेंगे। गुंजन खरे, सहारा न्यूज ब्यूरो। कई बातें हम कर चुके हैं विरमानी साहब इसमें, लेकिन जब अपीलेट अथॉरिटी की बात हो रही थी कि अगर आप नोडल ऑफिसर की के जवाब से संतुष्ट अपीलेट अथॉरिटी में जा सकते हैं, क्या कोई फीस वगैरह भी देनी होती है? नहीं, इसमें कोई फीस नहीं है। क्या तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि आप उनका फॉर्म जो कि कस्टमर केयर से भी मिल सकता है, नोडल अधिकारी से भी मिल सकता है, उनकी वेबसाइट पे भी होगा, तो वो फॉर्म लेके फॉर्म उनको अपीलेट अथॉरिटी में जमा करना होगा। इसकी डिटेल नोडल ऑफिसर से मिल सकती है कि उसका नाम, पता क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, फैक्स क्या है, वो सब डिटेल उसको देनी पड़ेगी। हर कंपनी का अलग अपीलेट अथॉरिटी है। हर एक कंपनी का अपना अपना अपीलेट अथॉरिटी। हमारे साथ कोटद्वार है पंकज से, सॉरी माफ कीजिएगा, कोटद्वार से पंकज है हमारे एक दर्शक जी। क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, ये हमारा लैंडलाइन कनेक्शन है। हेलो जी, हमारा लैंडलाइन कनेक्शन है और ये मेरे पापा के नाम पे है और फादर की डेथ हो गई है जी। और मैं इसको वहाँ कटवाने के लिए गया तो उन्होंने ये कहा कि आपको पहले ये ट्रांसफर कराना पड़ेगा कनेक्शन, उसके बाद आपके ये सिक्योरिटी वापस होगी। जी नहीं, ये तो सही प्रोसीजर है। अच्छा, क्योंकि कनेक्शन उनके फादर के नाम पे था जी, उनको पहले अपने नाम पे ट्रांसफर कराएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्शन इनके ट्रांसफर हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जी, बिल्कुल। उसके बाद ये सिक्योरिटी एक छोटा सा प्रोसीजर, एक छोटी प्रक्रिया है जो इनको निकालनी है, और कोई बात नहीं। तो देहरादून से हमारे साथ राजेश शर्मा है, उनका सवाल ले लेते हैं। राजेश जी, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम राजेश शर्मा है, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ और मेरे पास BSNL का कनेक्शन है और उसमें शाम के टाइम बहुत सी कंजक्शन का हमें फेस करनी पड़ती है। नंबर वही है, जब भी नंबर आप मिलाएंगे उसमें ये आएगा एरर इन करेक्शन, जबकि नंबर वही है। नहीं, ये तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नेटवर्क की प्रॉब्लम, लेकिन क्या नेटवर्क कंजेशन है? कंजेशन के लिए भी कंपनी जिम्मेदार हैं क्या? कंपनियां जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको तो हद से ज्यादा उनको नहीं देना चाहिए। उनका कुछ बेंचमार्क है, उनको वो पूरा करना पड़ता है जी। उनमें तो उसके लिए भी उनके ऊपर पेनल्टी वगैरह सकती है, ट्राई अगर चाहे तो जी। कंजेशन के लिए भी कंपनियां कंप्लेंट करनी चाहिए, जितनी शिकायतें जाएंगी। वैसे तो वो मेजरमेंट हो जाता है कि कितने उनकी कॉल ड्रॉप हो रही है या कुछ हो रहा है, कनेक्शन नहीं जी। लग पा रहा है। मेरठ से हमारे साथ हैं विशाल जी, क्या सवाल है विशाल जी आपका? जी, मैं 5 मई को मैं दोपहर को अपना मोबाइल रख के सो गया था सर। मेरे 50 रुपए सर बिना किसी सर्विस यूज करे कट गए थे सर। आपने कहा सर अब उपभोक्ता केंद्र में करवाइए सर, अभी आपने जैसा टीवी में दिखाया था, और कस्टमर केयर में बताइए सर। मैंने सब जगह बताया, लेकिन सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई सर, मुझे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला है। नहीं, ये पैसे कैसे कटे थे?
सो गए थे? कोई भी सर्विस यूज नहीं करी थी सर। कोई सर्विस इन्होंने इस्तेमाल नहीं की, कोई सर्विस इन्होंने मांगी भी नहीं? देखा तो सर मेरे 50 रुपए कट गए थे। मेरे 50 रुपए कटने से पहले मेरे मोबाइल में 371 रुपए थे, उसके बाद 350 कटने के बाद जो मेरा बैलेंस बचा वो रहा था। नहीं, आजकल कंपनियां क्या कर रही हैं, वैल्यू एडेड सर्विस एक्टिवेट कर देती हैं। आप इसकी डिटेल मांगिए, क्योंकि वो तो यही कहेंगे कि आपने एक्टिवेट की है, इसकी कंप्लेंट इनको भेजनी चाहिए जी। जैसे कि उसमें लिख के देना चाहिए इनको कि हाँ मैंने कोई एक्टिवेशन नहीं किया जी। वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कि अभी कुछ देर पहले सवाल आया था, डायल टोन या और कौन कौन सी सर्विसेज होती है? काफी है, वो चैट सर्विस है, कॉलर ट्यून लग जाए, क्रिकेट क्लब आ जाता है, काफी सर्विस इन्होंने एक्टिव, जीपीआरएस आ जाती है। यानी लेकिन अपने आप नहीं ऐड कर सकते ये तो हाँ, अपने आप वो तो अनुमति जब तक ये नहीं देंगे, यानी जब तक ग्राहक, जब हम या आप, कोई भी जो भी मोबाइल वाला है, जो भी मोबाइल धारक है, वो जब तक नहीं कहेगा, देखिए जब तक कस्टमर हाँ नहीं करता तब तक कंपनी उस सर्विस को नहीं दे सकता जी। तो इस केस में इनको क्या करना चाहिए? शिकायत करनी चाहिए, इनकी शिकायत करनी चाहिए, बिल्कुल रिटर्न में आपको एक शिकायत करनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, हम फौरन हाजिर होंगे। तमाम शिकायतें और सुझाव आप लगातार भेजते रहिए, फोन करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। तो जारी है जागो ग्राहक जागो, एक ब्रेक के बाद हाजिर है। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर आपका। आप देख रहे हैं जागो ग्राहक जागो। हम आपको बता दें तमाम सवाल और आपके तमाम सुझाव का स्वागत है और लगातार आपके फोन कॉल्स आ रहे हैं, हम उनको अपने कार्यक्रम में शामिल भी कर रहे हैं। इस बार फिर हम आपको याद दिला दें, अगर आपका फोन नहीं लग पाता है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी लगातार हम आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, jago@saharasamay.com। आप नोट कर लीजिए, jago@saharasamay.com पर आप ईमेल कर सकते हैं। आपके ईमेल को हम पढ़ते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को हम वो फॉरवर्ड करते हैं, उस कंपनी को भी हम लिखते हैं जिस कंपनी से संबंधित आपकी शिकायत है। हम कोशिश करते हैं आपको समाधान मिले। माफ कीजिएगा। एक हमारे दर्शक है मदन भट्ट, जो हमें ईमेल करते हैं कि उनका फोन 4 मई से डेड है। वो पूछ रहे हैं कि वो अब क्या करें, उनका ईमेल आया है, क्या करें साहब? नहीं, इस कस्टमर को तो मैंने जो 4 मई से जो डेड है इनको जवाब भी दिया है जी। इनको मैंने बताया है कि पहले तो ये एक इनको कंप्लेंट करनी चाहिए कस्टमर केयर पे। वो नंबर ले रहे हैं, 3 दिन का टाइम दिया गया, अगर 3 दिन के अंदर नहीं होता तो नोडल ऑफिसर को ये कंप्लेंट कर सकते हैं। अब इनको किराए की छूट भी मिलनी चाहिए, 1 महीना रेंट इनका माफ होना चाहिए। 1 महीना इनको रेंट इनकम, जैसे 15 दिन से ऊपर होते ही, अगर 16 दिन तक कनेक्शन डेड है आपका तो 1 महीने का रेंट की इनको माफी दी जाएगी जी। बिल्कुल, जैसा कि हम और इसको इंश्योर करना चाहिए कस्टमर को, अगर नहीं मिलता तो इसकी भी एक मतलब कंप्लेंट कर सकते हैं जी। हमारे साथ राकेश हैं बदायूं से। क्या सवाल है राकेश जी आप? सर ऐसा था कि मेरा एक BSNL का मोबाइल नंबर है सर जी। राकेश जी क्या सवाल है आपका? ये था कि उसमें मतलब बैलेंस उसमें 20 रुपए काट लिए गए कि मैसेज मेरे पास मैसेज आया कि आपकी भाई साहब BSNL ट्यून रिन्यूल कर दी गई है, जबकि मेरी कोई ना तो मैंने एक्टिवेट कराई थी और ना ही कोई लगी हुई थी। वही बात है कि बिना पूछे वैल्यू एडेड सर्विस जो है नहीं कर सकते। आप शिकायत कर सकते हैं, अपने पैसे आपको मिलेंगे बिल्कुल, हो गई बिल्कुल इन राइटिंग आपको शिकायत करनी चाहिए। और अगर आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती है तो एक हायर किया, जैसा कि हम बता रहे हैं, पहले आप कस्टमर का कॉल सेंटर में आप कीजिए, कस्टमर केयर जो ऑफिसर है उससे कीजिए। उसके बाद अगर वो नहीं सुनता है तो नोडल अधिकारी को कीजिए, वो नहीं सुनता है तो अपीलेट अधिकारी को कीजिए, वो भी नहीं सुनता है तो आप आगे कानूनी रूप से भी जा सकते हैं। और तमाम लोगों के नंबर आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से पूछ सकते हैं, उसका नंबर भी हम आपको बता रहे हैं 1811 4000 आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आ रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि कस्टमर के पास जो बिल आते हैं ना उसके पीछे भी उनकी डिटेल दी होती है, उनके पीछे भी हाँ उनके कॉन्टैक्ट नंबर अच्छा, अच्छा तो आप अपने बिल को भी ध्यान से देखिए। आपके बिल के पीछे आपके एक नोडल अधिकारी का नंबर होगा, आपके बिल के पीछे आपके कंपनी के अपीलेट अथॉरिटी का भी नंबर और एड्रेस, और अगर नहीं दिया वो तो हमें इसके बारे में बिल्कुल 1811 4000 पर आप फोन कीजिए। और एक और नंबर जो हम आपको लगातार 3 नंबर है STD के, वो भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप नोट कीजिए। और कल ही वर्किंग आवर में आप फोन कीजिए 9:30 से 6:30 बजे के बीच, 5:30 बजे के बीच, सैटरडे और संडे को आप केवल वर्किंग डेज में, वर्किंग मंडे से सैटरडे। हमारे साथ गोरखपुर से विवेक श्रीवास्तव है, उनका सवाल ले लेते हैं। जी विवेक जी क्या सवाल है आपका? मैं गोरखपुर से विवेक कुमार श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। हमारे रिलायंस मोबाइल में बहुत सी प्रॉब्लम होती है, जैसे SMS को लेकर। SMS मैं किसी BSNL पर एक बार भेजता हूँ, वो चीज़ 25 बार जाती है। पहले तो वो लोग रिसीव कर लेते हैं, दूसरी तीसरी बार के बाद वो खुद फोन करके कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, बताइए हम क्या करें।
नहीं, ये टेक्निकल एरर हो ये सकता है? टेक्निकल नहीं, कंपनी को तो लिखना चाहिए, कंपनी कंपनी की को तो जिम्मेदारी लिखना। आपके पैसे तो नहीं कट रहे उसके। नहीं, संपर्क कट गया है। हाँ। तो अगर इनके पैसे कट रहे हैं तो इनको जरूर हाँ, लेना चाहिए, इनको और वैसे भी refund- इनको कंपनी को तो बताना ही चाहिए हाँ। कि इस तरह की जी हाँ। शिकायत हमारे साथ आ रही है। तो लगातार आप अपने फॉल्स हम तक भेजते रहिए, आप अपने सवाल हम तक भेजते रहिए। आपके तमाम सुझावों और सवालों का हम स्वागत करते हैं। हम आपको एक बार फिर बता दें कि आपके पास 3 तरीके हैं। एक तो आप लगातार हमसे अभी फोन करके सवाल पूछ सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आपके ईमेल को भी हम पढ़ के और संबंधित अधिकारी और अपने एक्सपर्ट तक फॉरवर्ड करते हैं। इसके अलावा आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में फोन करके रास्ता पूछ सकते हैं। हमारे साथ आगरा से एक और दर्शक हैं, चेतन जी, क्या सवाल? सवाल ये है सर कि मैंने एक एक्टिवा गाड़ी खरीदी थी। जी हेलो जी, सुन रहे हैं हम आपका सवाल। हाँ, आगरा कृष्णा ऑटोमोबाइल से मैंने एक गाड़ी खरीदी थी। उस समय इन्होंने ये कहा था कि हम आपको सेल लेटर 2 दिन के अंदर दे देंगे। जी। तो 2 दिन बाद मैंने उनको उसके बदले में 3 चेक दिए थे पेमेंट के लिए। 4 दिन बाद पहला चेक पास हुआ 15,000, 43,500 की गाड़ी खरीदी। और 15 दिन बाद 15,000 का एक और चेक, 30,000 इनको पेमेंट होने के बाद भी मुझे सेल लेटर नहीं मिला। और इस बात को लगभग 20-22 दिन हो गए। तो मैंने इनसे कहा भाई जब तक सेल लेटर नहीं आएगा मैं तीसरा चेक आपका बाउंस करवा दूंगा। तो इस वजह से मैंने वो वापस करवा दिया चेक। उसके बाद वो आए मेरे घर पर और मुझे 7,000 और नकद दे गए। बोले 6,500 जब आप देंगे तभी हम आपको सेल लेटर देंगे। और आज की डेट तक लगभग 8 महीने हो गए हैं, इस बात 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे कोई गाड़ी नहीं दी है, गाड़ी का सेल लेटर नहीं दिया, जिसके कारण मेरी गाड़ी का न तो इंश्योरेंस हुआ है न रजिस्ट्रेशन हुआ है और बिना पेपर्स के चल रही है। नहीं, इसके तो वो पुलिस में भी शिकायत कर सकते हैं। पुलिस में शिकायत कर सकते हैं और डीलर के खिलाफ तो आप ये देखिए कहीं वो फ्रॉड तो नहीं होगा, कहीं इनके पास कोई गाड़ी की हो या किसी चीज की हो। नहीं, गाड़ी चोरी की नहीं है। एक्चुअली वो अकरा में एक त्रिवेणी होंडा है, उनके डीलर थे। तो ये उनके थ्रू ये सब स्टॉकिस्ट थे जी। अब वो डीलरशिप उनकी खत्म हो गई है। तो लेकिन मुझे तो सेल लेटर चाहिए किसी नहीं, सेल लेटर तो आपको चाहिए, ये तो मैंडेटरी है पुलिस एक्ट के हिसाब से भी। जी, तो गाड़ी आप पुलिस आपको में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसकी और कंप्लेंट नहीं कर तो मेरे ख्याल सकते से जो कंपनी बा उनको एक बार राइटिंग में उनको दे दें, क्योंकि जब तक वो राइटिंग में नहीं दोगे ये कंपनियां सुधरती नहीं है। जी, तो प्रेशर बनाएंगे वो। हाँ, प्रेशर बनेगा। मुरादाबाद से हमारे साथ रेहान साहब हैं, क्या सवाल है रेहान साहब? सर ऐसा है, मेरा एक बेसिक फोन है जिसका नंबर है 2315-320। जी जी हाँ। एक्चुअली सर ये पिछले 1 मई से खराब है जी, और ये अभी तक ठीक नहीं हो पाया है और कोई रिस्पांस भी नहीं मिला है, जिसका कंप्लेंट नंबर 55/2008 का है 65101। जी, ये कनेक्शन कोई रिस्पांस नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। और मैंने कब से खराब है? कब से खराब है रेहान साहब? मेरठ का नंबर दिया था और उस पे कॉल मिल नहीं पा रही। काफी लंबा समय को इनका फोन डेड है और इनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कंप्लेंट कर चुके हैं, कंप्लेंट नंबर भी इनके पास है। हमने वो कंप्लेंट नंबर देके एक बार नोडल ऑफिसर को लिखे जी, या तो कुछ और कोई ज्यादा प्रॉब्लम, वैसे भी वो 3 दिन के अंदर तो उनको ठीक करना ही है जी। तो उसके बाद तो ये रेंट का रिबेट इनको मिलेगा। पर ठीक है, रेंट रिबेट एक सोल्यूशन नहीं है, बट वो कंपनी को तो पेनल्टी लगाना ही चाहिए। बिल्कुल पेनल्टी लगनी चाहिए और कंपनी को ये इनको लिखना जरूर चाहिए। मैं यहाँ पे सबको एक और आपको देता हूँ, जैसे ही आपका फोन डेड होता है आप उनके कस्टमर केयर पे कंप्लेंट करिए। कस्टमर केयर से कंप्लेंट का नंबर मैंडेटरी है, वो आप इंसिस्ट करिए। कंपनियां नहीं देती, आप इंसिस्ट करते रहिए। अगर आप चाहें तो कस्टमर केयर से नोडल ऑफिसर की डिटेल मांग सकते हैं, वो रिफ्यूज करते हैं तो आप इसकी भी एक कंप्लेंट राइट उनको दीजिए। नोडल ऑफिसर को 10 दिन का टाइम दिया गया है, 10 दिन के अंदर वो शिकायत नहीं रिमूव करते तो अपील अथॉरिटी को ये दे सकते हैं जी। उसकी भी डिटेल कस्टमर केयर से इंसिस्ट करके ये मांग सकते हैं, नोडल ऑफिसर से मांग सकते हैं। इनके पास जो बिल आते हैं उसके पीछे नहीं होती तो वो भी शिकायत करनी चाहिए इसको। तो उनको 3 महीने का टाइम दिया गया है, तो वो 3 महीने के अंदर नहीं करते तो आप इसकी कंप्लेंट TRI में भी भेज सकते हैं। आप अपना उसका अपील का नंबर जो है वो मैंडेटरी है, वो भी उनको बताइए। जितनी कंप्लेंट आएंगी उतना TRI will be forced to take an action। जी बिल्कुल, तो ये एक पूरा तरीका है, एक पूरी हायरकी है। आप तमाम जगह शिकायत कर सकते हैं और अगर आपके पास नंबर और एड्रेसेस नहीं है तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का इस्तेमाल करके वहां से रास्ता वो आपको बताएंगे और आप फिर आगे बढ़ जाइए। एक छोटा सा ब्रेक यहां हम ले लेते हैं। तमाम शिकायतें सुझाव आप भेजते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। जारी है जागो ग्राहक जागो।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार पे। आप देख रहे हैं जागो ग्राहक जागो। हमसे जुड़ने के 3 तरीके जैसा कि हम आपको बता रहे हैं और आपको रास्ता हम दिखाएंगे और आप अपने हितों की रक्षा खुद कर पाएंगे, आप जागरूक बन पाएंगे। आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं, हमारे साथ विरमानी साहब हैं, आपके तमाम सवालों को जैसे कि वो जवाब दे रहे हैं वो जवाब देंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी है jagograhakjago@saharasamaय.com और आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का इस्तेमाल करते हैं। तीनों में से जो भी आपको सूटेबल करता है वो करिए। बरेली से नीरज तिवारी का ईमेल आया है, माफ कीजिएगा ईमेल नहीं है, वो सीधे हमसे जुड़े हुए हैं। नीरज तिवारी, क्या सवाल है नीरज जी आपका? तिवारी, मेरे पास एक नामी ग्रामी कंपनी का हम लोग मोबाइल यूज करते हैं और जब हमने वो मोबाइल लिया था तो हमको उन्होंने 1 साल की वारंटी दी थी, लेकिन वो 1 साल की वारंटी पीरियड से पहले ही खराब हो गया। जब कस्टमर केयर से या सर्विस सेंटर से जाकर हम लोग बोलते हैं, जाकर वहाँ पर कहते हैं तो वो लोग हमें नए नए बहाने बना देते हैं, टाल देते हैं कि आज नहीं कल नहीं, ये इसमें प्रॉब्लम आ गई है वो आ गई है। मैडम आप यहाँ संपर्क कीजिए, वहाँ संपर्क कीजिए। अब आप बताएं कि हमें कहाँ संपर्क करना चाहिए? आप उस कंपनी के वही है नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करिए और इनको राइटिंग में देनी चाहिए जब ऐसी वो तो इनको कंप्लेंट आती हैं। ये सभी के लिए मेरा एक सजेशन है जी। आमतौर पर राइटिंग में देने में कुछ कई तरह की समस्याएं, एक तो ये आती, कई बार आदमी सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता है कि उसको क्या कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी है राइटिंग में। क्या ये कंपनी आप इसको सिंपल कंप्लेंट कर दीजिए, कोई आपकी अंग्रेजी नहीं देखी जाएगी, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिखी है। हिंदी और अंग्रेजी तो वैसे ही पूरे इंडिया में इसकी वो है, रिकॉग्निशन है जी। और जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको ड्राफ्ट करना हो, कोई ड्राफ्ट नहीं, आपने लीगल लैंग्वेज नहीं लिखनी, आप सिंपल आप बताइए आप कब गए सर्विस सेंटर में, कब क्या कहा, उसका कंप्लेंट का ब्यौरा दे दीजिए बस, इससे ज्यादा और कुछ मत करिए। और उसकी अगर वो रिसीविंग नहीं दे रहे हैं तो आप उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। वो कंपनियां तो चाहेंगी कि सेटिस्फाइड उनका कस्टमर बेस रहे। हो सकता है कि जो उनकी कंप्लेंट है वो सही आदमी के पास ना जाए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसलिए वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजें और उसके बाद अगर नहीं होता है तो वो अपीलेट अथॉरिटी या नोडल ऑफिसर तक, जैसा कि आप तमाम रास्ते बता रहे हैं, वो आप उन तमाम रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और हमारे पास सवाल आ रहा है मेरठ से, संदीप साहब हैं। उससे पहले कविंद्र हमारे सहयोगी हैं नोएडा से, उनका सवाल है, काफी पहले कई बार हमसे वो डिस्कस भी कर चुके हैं। जी कविंद्र जी, क्या सवाल है आपका? देवेश, मैं जानना चाह रहा था, जो तमाम दर्शक हैं वो एक बहुत बड़ी परेशानी है, जो प्राइवेट कंपनी अगर कहें मोबाइल की जो कंपनियां हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो जो बिल और प्लान देते हैं उसमें कई बार बड़ी बड़ी हेराफेरी सामने आती है। जैसे कई जो साथी हैं, कई दर्शकों ने इसके बारे में जानकारी दी है कि खासतौर पर कहें कि हर कंपनी के वक्त जो कुछ प्लान हैं और कुछ उनके चार्जेस हैं, जैसे कि उन्होंने कई बार कॉल रेट वो डबल कर देते हैं, वो पीक आवर्स के नाम पर एक अलग से उनका चार्ज शामिल होता है, जबकि आमतौर पर जो उनका प्लान होता है उसमें वो चार्ज मेंशन नहीं होता है। तो ऐसे में तमाम कस्टमर्स को क्या करना चाहिए? नहीं, वो तो चार्ज नहीं कर सकते, उनको तो मतलब आई में कि कस्टमर को ये देखना चाहिए जो प्लान की डिटेल है, वैसे चाहे तो वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती हैं। एक चीज और है कि जैसे ही आपने कोई कनेक्शन एक्टिवेट किया है उसके 7 दिन के अंदर कंपनी को प्लान की पूरी डिटेल देनी पड़ती है जी। लेकिन अगर शब्दों के जाल में फंसाती हैं कंपनियां, नहीं तो उसने तो पूरी डिटेल दी होगी जी। आमतौर पे ये माना जा सकता है कि कस्टमर्स के पास वो डिटेल नहीं पहुंचती, ये भी एक कंप्लेंट है जी, क्योंकि ये तो कस्टमर को कंपनी को देनी ही पड़ेगी जी कि आपने जो कनेक्शन एक्टिवेट किया है उसकी टैरिफ प्लान की डिटेल्स ये हैं, इस हिसाब से आपका बिल आएगा। अगर मान लीजिए कस्टमर इंटरनेट सेवी नहीं है, वो अगर नेट नहीं चलाना जानता है, वेबसाइट पर नहीं जा सकता है, तो उसको हार्ड कॉपी भी देनी चाहिए कंपनियों को? वो तो हार्ड कॉपी तो देनी चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ कि कनेक्शन एक्टिवेट करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर उनको डिटेल भेजनी पड़ती है कि आपका ये प्लान है, उसकी ये डिटेल है, ये एसएमएस के चार्जेस हैं, ये टेलीफोन के चार्जेस हैं, लोकल नेटवर्क के, वो सब वो उनको डिटेल देनी पड़ती है। यहाँ इस शिकायत में मैं ये और जोड़ना चाहूंगा, कई बार बिलिंग को लेकर बहुत शिकायतें हैं। कई बार जैसे मैं एक उदाहरण के साथ आपको कहूंगा, जैसे मैंने कहा कि शब्दों में उलझा देती हैं कंपनियां। मान लीजिए कंपनी कह रही है कि किसी पर्टिकुलर प्लान में कि इतने मिनट हम आपको फ्री देंगे, लेकिन वो बात मिनट में हो रही है या मिनट फ्री की बात हो रही है या पल्सेस की बात हो रही है, इतने पल्स हम आपको फ्री देंगे। सपोज 1.5 मिनट है तो उन्होंने 2 मिनट पल्स की बात करेंगे कि हम आपको, नहीं तो वो तो ये ऐसे ही कहते 1500 मिनट आपको फ्री दे रहे हैं। 1500 मिनट का मतलब वो 1500 मिनट वो उसी वक्त नहीं दे रहे, आप उनसे डिटेल में पूछिए कि ये पहले बिल के अंदर देंगे या मंथली के हिसाब से देंगे। आप उसकी ग्राहक को पूरी जानकारी, आप जिस भी एजेंट से बात करते हैं उनसे पूरी डिटेल मांगे जी, और उस डिटेल जो मांगते हैं उसके ऊपर उसके साइन कराइए जी। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है जो कि कस्टमर नहीं करता, वो उसने समझा दिया और इन्हें कनेक्शन एक्टिवेट कर दिया। तो आप जागरूक बनिए और आप जो भी प्रोडक्ट, चाहे वो टेलीफोन का कनेक्शन है, आप
जो भी चीज खरीदें आप पूरी तरह से उसको जांच के परख के खरीदें। जो आपसे वायदा कंपनी कर रही है उसको लिखित में आप ले लें और देख लें पूरी समझदारी के साथ, उसके बाद ही चीज खरीदें। मैं एक चीज और कहूंगा कि आप एजेंट से कनेक्शन मांगते हैं, उसको कहिए कि एक सैंपल बिल बना के दिखा दें, उसको अपनी रिक्वायरमेंट बता दें कि मैं 100 मिनट लोकल नेटवर्क पे बात करूंगा या दूसरे नेटवर्क पे बात करूंगा, इतने SMS भेजूंगा, उसकी आप डिटेल उसको कहिए कि सैंपल बिल बना के दे दें। जी चलिए, तो समय की कमी है, इस कार्यक्रम को यहां समाप्त करना पड़ेगा। आपके तमाम फोन कॉल्स और ईमेल्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमसे जुड़े रहे। तमाम सवालों के विरमानी साहब ने जवाब दिए। हम आशा करते हैं आपको समाधान मिल गया होगा। उन तमाम दर्शकों से माफी जिनके फोन कॉल्स हम तक नहीं पहुंचे, तो आप ईमेल कीजिए। ईमेल के लिए हम आपको आईडी बताते हैं jago@saharasamay.com। तो अपनी इस ईमेल में तमाम शिकायत को पूरे विस्तार के साथ लिखिए। हम उस ईमेल को पढ़ेंगे, अपने एक्सपर्ट को भेजेंगे और कंपनी को लिखेंगे। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। विरमानी साहब आपका शुक्रिया कार्यक्रम में रहने के लिए, तमाम समाधान और तमाम जवाबों के लिए। एक ब्रेक लेंगे, सहारा समय पर खबरों का सिलसिला जारी है, तो आप बने रहिए सहारा समय के साथ।